प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे परमेश्वर के लोगों, आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं और ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होने जा रही है। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं। शैतान की आत्मा आज आपको रुकावट डालेगी कि आप इस प्रार्थना को ना सुन पाए, लेकिन जितने लोग इस प्रार्थना को पूरा सुनेंगे परमेश्वर उनके जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज जब मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके घरों में जाएंगे और हर एक प्रकार के शैतानिक बंधनों को तोड़ेंगे जो आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं। आज बहुत से घरों में जादू टोना का बंधन है। आज बहुत से लोग बीमार पाए जाते हैं, डॉक्टरों को दिखा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी चंगे नहीं हुए हैं। आज कई लोग तांत्रिक को दिखा चुके हैं लेकिन उनका दुष्टात्मा, उनका शैतान उनके जिंदगी से निकला नहीं है। कई लोगों का घाव अभी तक भर नहीं पाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं चल रहे हैं। कई लोगों के घर में संतान की आशीष नहीं है, शादी को कई साल हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कर्जा खत्म नहीं हो पा रहा है, बल्कि गरीबी और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कहीं कुछ और लोग कुछ और समस्या में फंसे हैं। किसी घर में नशे का बंधन है, कहीं घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं घर में बुरे बुरे सपने लोग देख रहे हैं, तो कहीं घर में शैतान की आत्मा अजीब और अलग अलग रीति से उनके जिंदगी में कार्य कर रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतों को पैदा कर रहे हैं, अजीब अजीब समस्याओं को उनके जिंदगी में ला रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज जितने इस प्रार्थना में विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट के आगे बैठेंगे, परमेश्वर के सामने में आज उपस्थित रहेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, मेरा जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में पाए जाने वाले हर एक शैतान के कामों को नष्ट करेगा। आज परमेश्वर के आत्मा आपके जिंदगी को छुएगा, आपके देह प्राण आत्मा को छुएगा, आज आपके परिवार को छुएगा और परमेश्वर आज से आपके जीवन में नए रास्ते खोलना आरंभ करेंगे। आज से आपके एक जिंदगी में नई शुरुआत होगी, आज से एक आपके जिंदगी में नया मोड़ आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको प्रार्थना को सीरियसली लेना है। आज आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप में से कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, ये बड़ा परमेश्वर है, ये अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। उसने समुद्र को दो भाग किया है, उसने यरदन नदी को उल्टा बहाया है, उसने दो दूध और मधु की धारा बहाए हैं। मेरे परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना में विश्वास के साथ आप लोग शामिल होइए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन और आज के प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। और आज के वचन शुरू करने से पहले आप सबों को बताना चाहता हूँ, विशेष करके जितने नए लोग आज पहली बार प्रार्थना में शामिल हुए हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले प्रभु को जान रहे हैं, तो आपको मैं खुदावन की ओर से एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से सलाम देता हूँ और स्वागत करता हूँ परमेश्वर के हुजूर में आप सबों का। और मेरे प्रिय नए भाई बहनों, विशेष करके मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो है बाइबल नहीं है, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं या फिर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज से आप बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए। और आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपने पास बाइबल रखिए। अगर आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस करना चाहते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वो ये है, आप नए विश्वासी और पुराने विश्वासी दोनों ध्यान से सुनिए कि खुदावन का ये जो बाइबल है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये सिर्फ नॉर्मल पुस्तक नहीं है, बाकी अन्य पुस्तकों की तरह ये जीवित परमेश्वर का पुस्तक है। इसमें परमेश्वर जीवित आत्मा काम करता है। इसलिए अगर आप अपने जिंदगी में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आज से बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए। हालेलुया। तो चले हम सबसे पहले आज के वचन को देखते हैं। और आज का वचन है नए नियम के पुस्तक है। और जितने नए लोग हैं सबों को बता दूं कि इसमें दो नियम पाया जाता है, एक नया नियम और पुराना नियम। और ये नए नियम वाला पुस्तक है। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 16:31 में उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं आप सबों को समझाऊंगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू
और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल में लिखा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप और आपके घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रिय बाबनों, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में तो काम करेगा ही करेगा, आपके परिवार के लाइफ में काम करेगा, आपके बच्चों के लाइफ में काम करेगा, आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपसे रिलेटिव जितने लोग हैं उन सबों के जीवन में काम करेगा, आपके बिजनेस में काम करेगा, आपके फाइनेंशियल लाइफ में काम करेगा, आपके सेहत में काम करेगा, आपके मैरिड लाइफ में काम करेगा, आपके जिंदगी से जुड़े हुए हर एक हिस्सों में काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेंगे तो आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके घराना के लोगों का उद्धार होगा, मतलब आपका भी फायदा और आपके घराना का भी फायदा। हालेलुया। तो सोच के देखिए आपको कितना बड़ा जो है परमेश्वर ने आशीष दिया है कि आपके द्वारा आपके परिवार आशीष हो रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपके परिवार के लोग आपको हमेशा तुच्छ समझोगे या फिर कुछ नहीं समझोगे या फिर जीरो समझोगे, और ये क्या ही कर लेगा हमारे घराने के लिए, क्या कौन सा ऐसा बड़ा काम कर लेगा, ऐसा समझे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन के वचन के अनुसार कि परमेश्वर आपको चुना है और आपके द्वारा आपके घराना को आशीषित कराना चाहता है। आप ही होंगे, एक दिन आपके घर वाले जान जाएंगे कि आपके द्वारा आपके घर के लोग आशीषित हुए हैं। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर केवल ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पर आप विश्वास जब करेंगे तो केवल आत्मिक उद्धार मिलेगा, वो हर तरह का उद्धार देगा। आपको आत्मिक उद्धार अलग देगा, आपका शारीरिक उद्धार अलग करेगा। आत्मिक उद्धार क्या है मैं बता रहा हूँ। आत्मिक उद्धार ये है कि आप नरक नहीं जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब उसका बादलों पे आगमन होगा, एक दिन बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मेरे प्रिय भाइयों, 10 साल के अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से प्रभु के दास लोग बता रहे हैं कि जब उनके मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जा रहा है। बहुत बुजुर्ग जो है प्रभु के दास लोग बता रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, उनके कम से कम 10 साल वो अभी और जी सकते हैं और उनके आते ही प्रभु का आगमन हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ जाने के लिए आप रेडी रहिए। भले आप नए विश्वासी हैं, आपको यह बात थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि पास्टर जी आज कौन सी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अगर आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में बने हैं तो आप सुन लीजिए, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप रेडी हो जाइए और परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए आप तैयारी कीजिए और अपने घराना को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है, वो लोगों को नरक से बचाने आया है और अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, एक तरफ से आपका आत्मिक उद्धार करेगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएगा अपने साथ। आज हम आंख बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर को देखते हुए प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदावन हमको स्वर्ग में रखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे हम बैठे रहेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ये हो गया एक आत्मिक उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। और दूसरा है कि आपका शारीरिक उद्धार। शारीरिक उद्धार में क्या होता है मेरे प्रिय भाइयों, आपका जो है शरीर अगर बीमार में है, आपका शरीर किसी कष्ट में है, आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपका बॉडी जो है, तो मेरे प्रिय भाइयों आपको परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। भले आपको डॉक्टर ने तरह तरह के जवाब दे दिए होंगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, या फिर आपका कुछ शरीर में जो है हाथ काटना पड़ जाएगा, पैर काटना पड़ जाएगा, आपका ये निकालना पड़ जाएगा, वो निकालना पड़ जाएगा, आपके शरीर के पार्ट्स का ये अंग को खत्म करना होगा, ऐसा डॉक्टर ने अगर आपको बोला होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है जो आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको बचा लेगा। मैं आपको सच्ची गवाही देता हूँ, मेरे आंखों के सामने में एक विश्वासी भाई का जो है हाथ कटने वाला था, डॉक्टर ने उसको जवाब दिया था हाथ कट जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज भी जिंदा है और उसका हाथ कटा नहीं। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर की महिमा है, ये जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका शारीरिक उद्धार करेगा, अर्थात आपकी बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपका मानसिक उद्धार करेगा। अगर आपके दिमाग में जो है डिप्रेशन होगा या फिर लोगों का कुछ प्रेशर होगा या किसी बात से आप जो है बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, अपने मन में पूरी तरह से टूट जाओगे, मतलब आपके लाइफ में पूरा फ्रस्ट्रेशन सा एक आ रहा होगा, आप पूरी तरह से जो है निराश हो चुके होंगे, या फिर आपके मन में अलग अलग विचारधारा चल रहा होगा, या फिर आपको जो है कहना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा जो है मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, एक ऐसे स्तर से गुजर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं बता सकते। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, सब आपको अजीब लग रहा होगा, मतलब किसी भी जिंदगी में सुख शांति नहीं लग रहा होगा। आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा जोर डाल रहे होंगे, आप मानसिक तनाव से परेशान होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे आपको छुटकारा देगा, ये होता है मानसिक उद्धार। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का मानसिक उद्धार परमेश्वर आपका
करेगा, आपका फाइनेंशियली उद्धार करेगा। और आपका फाइनेंशियली उद्धार मैं बता दूं, अगर आप अपने जिंदगी में कर्जों से गुजर रहे होंगे, अगर आप अपने जिंदगी में तरह तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूं आपके घर में धन संपत्ति रुक नहीं हो पा रहा होगा, एक तरफ से पैसे आते होंगे, दूसरी तरफ से पैसे चले जाते होंगे, हर साल गरीबी बढ़ रहा होगा, तो आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपका फाइनेंशियली उद्धार करेगा, आपके कर्जों को खत्म करेगा, आपके बैंक लोन को खत्म करेगा, और परमेश्वर आपके गरीबी के श्राप को तोड़ेगा, और परमेश्वर आपके घर में धन का ठहराव करेगा। आपके घर में धन जो है फिजूल के खर्चे नहीं होंगे, परमेश्वर उसको बचाएगा। हालेलुया। ये होता है फाइनेंशियली उद्धार। मतलब कहने का मतलब यह है परमेश्वर आपको हर तरफ से उद्धार देगा। आप जिस क्षेत्र में अगर आप हाथ रखेंगे उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू कर देगा, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको उद्धार देगा, हर फील्ड में परमेश्वर आपको चमकाएगा। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तब वो आपका और आपके घराने का उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब केवल यही नहीं है कि आप केवल प्रभु के नाम को जान रहे हैं या फिर प्रभु के आगे खाली प्रार्थना कर दें और प्रभु को अच्छा सा माने। इसका यह मतलब नहीं है प्रभु के ऊपर विश्वास करना। प्रभु के ऊपर विश्वास करने का दो मायने पाया जाता है, जो याकूब की पत्री में है। आप लोग जितने बाइबल पढ़ने वाले होंगे जान रहे होंगे, और जितने नहीं पढ़ने वाले हैं तो आज से बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए। वहां पर याकूब की पत्री में लिखा है कि विश्वास जो है कर्मों से साबित किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास तब वो पूरा बराबर विश्वास कहलाता है, नहीं तो फिर वो आधा अधूरा विश्वास करता है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है तो वो विश्वास कहलाएगा, लेकिन आधा अधूरा विश्वास कहलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जो प्रभु पर विश्वास भी कर रहा है और साथ ही साथ कर्म भी कर रहा है तो वो कंप्लीट विश्वास कहलाएगा। हालेलुया। और कर्म करने का मतलब यह है कि आपको खुदावन के वचन के अनुसार चलना है, बाइबल के अनुसार चलना है। परमेश्वर जो करने के लिए नहीं कह रहे हैं उसको आपको नहीं करना है। जैसा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, दूसरों का बुराई नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, आपको गंदी गालियां निकालना नहीं है अपने मुंह से। और आपको बता दूं बहुत सारी बातें हैं आपको जो बाइबल में पढ़ने के लिए मिलेगा। जो पाप है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, बहुत सारी बातें हैं आपको। मेरे प्रिय बाबनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, धार्मिकता के काम करना होगा, परमेश्वर के काम करना होगा। इसको कहते हैं कर्म। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास के साथ आपको कर्म करना होगा, जैसे प्रार्थना करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा, उपवास करना होगा, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। इसको कहते हैं कर्म। आपको कर्म भी साथ ही साथ करना है। हालेलुया। तब ये विश्वास कहलाएगा और फिर ये वचन आपके जिंदगी में पूरा होगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर ये वचन आपके लिए हो जाएगा, फिर ये वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा और आपके जिंदगी में काम करना शुरू करेगा यही वचन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वचन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में, एक ऐसे भाषा में समझाया कि बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं परमेश्वर का यह वचन आपको समझ में आया होगा और खुदावन के इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आप सबों को आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज के प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले जितने नए लोग हम सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने समस्याओं को कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आपको कोई भी समस्या रहे, आप अपने प्रार्थना निवेदन को जो है कमेंट में आप लिख कर भेज सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। साथ ही और भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इसी मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी हम प्रार्थना आपके लिए करें, प्रार्थना की वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपने आंखों को बंद कीजिए। मेरे खुदावन के लोगों, इस प्रार्थना को पूरा कंप्लीट करना है मेरे साथ में। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, आप घबराए नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस आपको विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, यश और आमीन बोलकर। और इस प्रार्थना के बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना मत करना, कंप्लीट प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान तो चाहेगा ही कि आप आधा अधूरा प्रार्थना करें। इसलिए अगर आपके पास किसी का फोन आ जाता है, या फिर आपको कोई मिलने के लिए आ जाते हैं, या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है, या फिर आपके बच्चे आपको परेशान करने लगते हैं, या फिर आपका बॉडी थक चुका रहता है और आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, अगर आपको प्रार्थना के समय में नींद आ जाता है, तो इन सारी रुकावटों को दूर करके आपको प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर आपके जिंदगी में फिर जरूर काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना में बैठ बैठे, वो चाहता है कि आप प्रार्थना से उड़ जाए, ताकि वो आपका प्रॉब्लम जो है हमेशा जिंदगी पे वसा का वसा बना रहे। इसलिए इस प्रार्थना को मेरे साथ आप कंप्लीट कीजिएगा। और आप में से अगर जितने लोग हैं
अपने गुनाहों और पापों को अगर इसी प्रार्थना के बीच में मानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गारंटी देता हूँ खुदावन के वचन के अनुसार कि आपके जीवन में आज से फिर परमेश्वर काम करना आरंभ करेगा। आज से परमेश्वर, अभी से ही परमेश्वर नए रास्ते आपके लिए खोलना आरंभ करेगा। तो चलो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने पापों को मान लेना, और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, हर एक मनुष्य के पापों को क्षमा करे और परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करे। चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, श्वेत सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर, जिब्राइल स्वर्गदूत का परमेश्वर, मीकाईल स्वर्गदूत का परमेश्वर, दुनिया के हर एक तमाम लोगों का न्याय करने वाला जीवित यीशु मसीह नासरी, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया। और एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने आज की प्रार्थना में ताजा थे मेरे प्रिय भाइयों, कोई भी अपने मुंह को बंद न रखें। आज खुदावन यीशु मसीह के लिए अपने जुबान को खोलें। परमेश्वर आपके जिंदगी में नए द्वार खोलेगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नया आशीष को लाएगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नया बड़ा काम करेगा। वो हर एक लोग बोले धन्यवाद। जितने लोग बीते दिनों में अपने लाइफ में आशीष को पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया है, उन लोग सब लोग मिलकर धन्यवाद करें जीवित परमेश्वर का उन आशीषों के लिए, उसके उपकार को ना भूलें। और जितने लोग अभी तक भला चंगा स्वस्थ पाए जाते हैं, परमेश्वर ने आपको एक्सीडेंट से बचाया, जहरीले सांपियों से बचाया, तरह तरह के दुश्मनों से बचाया, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, वो लोग भी जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु नासरी प्रभु, आशीष देने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला प्रभु जी, ओ प्रभु जी, अद्भुत काम करने वाला प्रभु, सोच से बड़े काम करने वाला यहोवा जोरावर प्रभु, हम सारे भाई मिलकर परमेश्वर आपके नाम को गुणगान देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे खुदावन यीशु नासरी। और एक बार फिर से प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के समर्थ नाम से आपके पवित्र कदमों में आते हैं खुदावन यीशु नासरी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता कि जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर पिता आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं परमेश्वर पिता। आपका जिंदा और सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर आज हर एक लोगों को ढक लेने पाए मेरे परमेश्वर पिता जी। ओ प्रभु, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। आपका जिंदा लहू काम करे, काम करे, काम करे। हर एक को आपके पवित्र लहू में छिपाता प्रभु। इनके साथ साथ इनके घर के परिवार के एक एक जनों को, एक एक सदस्यों को परमेश्वर आपके पवित्र ब्लड में कवर करते हैं पूरी तरह से मेरे खुदावन यीशु नासरी। इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंशियल लाइफ को, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को, इनके सेहत को, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को, ओ मेरे परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, उन सबों को परमेश्वर आपका जीवित लहू आज ढक लेने पाए मेरे खुदा। जिस प्रकार आपने परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में काम किया था परमेश्वर खुदा, आज आपका सामर्थी ओ लहू प्रभु सी कार्य करने पाए हर एक विश्वासी के जिंदगी में। मैं दुआ करता हूं खुदावन यीशु नासरी, हर एक आज जितने पास आते हैं, आज की प्रार्थना में आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच करें, टच करें, टच करें, छू ले शुनासरी खुदावन, छू ले मेरे जिंदे परमेश्वर पिता। हर एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि जब आप छूते हैं हालात बदल जाते हैं, जब आप छूते हैं परिस्थितियां बदल जाती है, जब आप छूते हैं प्रभु जिंदगी बदल जाते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, हर एक के हालातों को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन। जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर पिता, जो फॉरेन कंट्री से जो परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, और जो हमारे इंडिया से परमेश्वर मेरे भाई बहन लोग जो प्रार्थना से सुनते हैं परमेश्वर, गांवों से परमेश्वर बहुत लोग सुनते हैं, शहरों से सुनते हैं प्रभु जी, और जितने लोग परमेश्वर पिताजी और परमेश्वर राजस्थान से है परमेश्वर, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से है परमेश्वर पिता, हरियाणा से है प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जम्मू से, कश्मीर से, पंजाब से प्रभु जी, उत्तराखंड से है परमेश्वर खुदा, मणिपुर से, मिजोरम से परमेश्वर पिताजी, महाराष्ट्र से खुदा, एक एक को प्रभु जी आपके परमेश्वर सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर उनके सर पे हाथ रखने पाए प्रभु जी।
जी आपका सामर्थ्य स्पर्श परमेश्वर हर एक के जीवन में पड़ने पाए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक के जिंदगी में आज कार्य करने पाइए यीशु खुदावन। होने दे, अपने महिमा प्रकट कर, अपने जलाल प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोगों ने गुनाह पाप और अपराध किए हैं प्रभु, आज की प्रार्थना में इन्हें क्षमा कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने पापों को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने मान लीजिए, अंगीकार कीजिए अपने पापों को, और अपने पापों को आज छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आपके जिंदगी में एंटर करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बड़े चमत्कार को करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बड़े गवाही को पैदा करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगा। हालेलुया मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, हर एक के गुनाहों को क्षमा कर, हर एक पर दया कर। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोग बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जितने भी झूठ बोले हैं, जितने भी मैंने दूसरों के खिलाफ में काम किया है, जितने नशे किए हैं, जितने व्यभिचार किए हैं, जितने परमेश्वर पिता रिश्वत लिए हैं, जितने परमेश्वर झूठ बोले हैं, जितने मुंह से गालियां निकले, अपशब्द निकले, आंखों से, कानों से, जुबानों से परमेश्वर पाप हुआ, गंदा मैंने सुना है, गंदा मैंने देखा है, गंदा मैंने सोचा है प्रभु जी, प्रभु मुझे माफ करें। बोले 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 हर एक लोग बोले ईमानदारी से अपने गुनाहों को मेरे परमेश्वर के लोगों अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने मान ले और आज से उसे छोड़ दें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपके घरानों को ऊंचा उठाने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आपकी बरकत आपके मोहल्ले वाले देखेंगे, आपकी बरकत आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपकी बरकत आपके घर वाले देखेंगे, आपकी बरकत आप खुद अपने जिंदगी में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मैं दुआ करता हूं मेरे खुदावन, आज आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक के जिंदगी में प्रभाव को डाले, हर एक के जिंदगी में मेरे परमेश्वर अचंभे और अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर गवाही को बनाना शुरू करे। आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक घर में जाने पाए पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक के जिंदगी में एंटर कर परमेश्वर, हर एक के घराना में जा। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों और कहे खुदावन को कि पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आइए, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे घराना में आ, मैं अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूं प्रभु जी। बोले 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 हर एक लोग मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को आज अपने लीडर बना ले, परमेश्वर को आज अपने घर का मुखिया बना ले। वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। चाहे आपकी बीमारी कैसे भी हो, चाहे आपका जादू टोना कितना खतरनाक क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितना गंभीर क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अरे एक के जिंदगी में एंटर कर प्रभु। जितने लोग अपने दिलों को परमेश्वर आपके लिए खोल रहे हैं, परमेश्वर उनके हृदय में राज कीजिए, परमेश्वर उनके जिंदगी में जाइए मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को अपने अभिषेक से भर दे मेरे यीशु खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक एक के जिंदगी में परमेश्वर आज, एक एक के घरों में परमेश्वर आज आपके स्वर्गदूत जाने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूँ कि आज स्वर्ग से उतरे और हर एक के घर में जाने पाए। और जितने अंधकार की शक्ति इनके घरों में काम करती है, जो पैसों को घर में रुकने नहीं दे रही है, जो घर में बीमारियों को लाके रखी है, जो घर में जादू टोना का वातावरण फैला हुआ है, जो घर में नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े और नशे की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो घर में बांझीपन का आत्मा काम कर रही है, जो घर में हर एक कामों को बिगाड़ रही है, जो घर को बर्बादी की ओर लेकर जा रही है, ऐसे दुष्ट आत्मा के खिलाफ में आज हर एक स्वर्गदूत उतर जाने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं हर एक के घर में जाने का एंजल्स यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वर्गदूतों जाओ 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 जाओ। हर एक अंधकार के शक्तियों को छोटे मारो, छोटे मारो, छोटे मारो, छोटे मारो। हर एक गंदी आत्मा को बंदी बना लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक गंदी आत्मा को जकड़ लो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक गंदी आत्मा को जंजीर में बांधो यीशु के पवित्र नाम से। स्वर्गदूतों जाओ 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 जाओ। आज की प्रार्थना में स्वर्गदूत काम करे यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने इनके जिंदगी में अंधकार की शक्ति काम कर रही है परमेश्वर, जो समस्याओं को उत्पन्न करती है परमेश्वर, उनके खिलाफ में आज खुदावन आपका सामर्थ्य आग परमेश्वर जाने पाए। मैं जीवित पवित्र आग को आपके जिंदगी में रिलीज करता हूं। हर एक अंधकार की शक्तियां पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आग से जल जाने पाए। आपके ऊपर जितने अंधकार की शक्ति काम कर रही है, चाहे वो जादू टोना को, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो नशे का, चाहे वो बुरे सपने का हो, चाहे वो कर्ज में बांधने का हो, चाहे वो गरीबी की ओर धकेलने की हो, हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक दुष्टात्मा, हर एक शैतान के कामों के ऊपर होली गोश्त फायर 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 फायर
जले 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 जले, अंधकार की शक्तियां जले, जादू और टोने जले पवित्र आग में, जले 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 जले, रोग और बीमारी जले यीशु के सामर्थ्य आग में, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा के काम जले यीशु मसीह के सामर्थ्य आग में। होली गोस्ट फायर 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर, फायर को रिसीव करो। आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा का आग जाने पाए, हर अंधकार की शक्तियां रद्द हो जाने पाए, हर एक अंधकार के प्लानिंग जो आपको बर्बाद करने के लिए बनाई गई है, हर एक दुष्ट आत्मा की युक्तियां जो आपको तबाह करने के लिए बनाई गई है, आपके परिवार को तबाह करने के लिए बनाई गई है, आपको एक्सीडेंट के द्वारा, आपको जादू टोने के द्वारा, आपको बीमारियों के द्वारा, आपको नशे के द्वारा, आपको सुसाइड के द्वारा, हर एक शैतानी की युक्तियां, हर एक शैतानी प्लानिंग जलकर राख हो जाने पाए यीशु के समर्थ नाम से। अरे एक बांझपन का श्राप आज यीशु आपके सामर्थ्य आग से टूट जाए टूट जाए टूट जाए। पवित्र आग हर एक का तरफ जाने पाए। आपके जिंदगी में जितने शैतान काम कर रहे हैं सबों को पवित्र आत्मा का आग जलाए 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 जलाए, आग 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 जले। मैं तमाम जादू और टोना को आज जलाता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। गंदी आत्मा जले जले जले, चीखे और चिल्लाए और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं जितने शैतानी का आत्मा है सबको अभी इसी वक्त कमांड करता हूं, ऐ गंदी आत्मा है चल चीख और चिल्ला और निकल जा हर एक के घर से यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल। आओ ताओ 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 निकल दुष्ट आत्मा जितने बॉडी में घुस चुके हैं, खिलाया गया है पिलाया गया है, तमाम दुष्ट आत्मा की ताकतें जो बॉडी से खेलती है मैं कमांड करता हूं उल्टियां करते हुए जितना खिला पिला गया बाहर निकल, चीख और चिल्ला यीशु के नाम में। आओ ताओ 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 निकल यीशु के नाम से। खुदावन आपका आत्मा काम करे, खुदावन आपका आत्मा फैल जाए पूरी तरफ चारों ओर मेरे खुदावन यीशु नासरी। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे परमेश्वर। आपके बड़े बड़े काम आज इससे प्रार्थना के बीच में होने पाए, हर एक के घरों में परमेश्वर, हर एक के घर में आज खुदावन आपका सामर्थ्य काम होने पाए प्रभु। जितने प्रार्थना में पाए जाते हैं परमेश्वर आज उनके जिंदगी में परमेश्वर एक नया गवाही बनने पाए, आज से उनके जिंदगी में एक नया मोड़ आने पाए, आज से उनके जिंदगी में परमेश्वर एक नया दिशा हो जाने पाए, आज से परमेश्वर के जिंदगी में परमेश्वर एक नया रास्ता खोलने पाए। आज से मेरे खुदावन परमेश्वर अपने परमेश्वर दरवाजे को परमेश्वर खोलिए खुदावन उनके लिए। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को उनके लिए परमेश्वर खोलिए प्रभु जी। आज से परमेश्वर उनके लिए अपना सामर्थ्य बड़ा आशीष बड़ा भंडार को परमेश्वर आप बढ़ाएं उनकी ओर खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जितने लोग आज आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपके पास आए परमेश्वर ये विश्वास करके प्रभु कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में काम करेंगे, यीशु मसीह हमें परमेश्वर बरकतों से भरेंगे, यीशु मसीह हमारे बीमारियों को दूर करेंगे। मेरे खुदा मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इनका आपके ऊपर विश्वास करना, आपसे प्रार्थना करना यूं ही व्यर्थ न जाने पाए प्रभु। एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए, एक बड़े छुटकारे का कारण ठहरने पाए, एक बड़े गवाही का कारण ठहरने पाए, एक बड़े चमत्कार का कारण ठहरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदा जिस प्रकार आपने इस्राएल लोगों की प्रार्थना को सुना था परमेश्वर आज इनकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। जिस प्रकार आपने परमेश्वर पिता वो प्रभु इस्राएली लोगों की दुर्दशा को देखा था परमेश्वर आज आपके लोग आज आपके कलीसिया प्रभु दुर्दशा में है, बीमारों में है, जादू टोने में फंसे हुए हैं, गरीबी के श्राप में फंसे हुए हैं। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को ये और देखिए परमेश्वर इनके दुख और तकलीफों को देखिए परमेश्वर। आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर, आप तो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। दया करे दया करे दया करे मेरे परमेश्वर के लोगों बोले 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 और कहें कि प्रभु छूले मेरे से, छूले मेरे परिवार को, छूले मेरे परमेश्वर मेरे जिंदगी को और बदल दे परमेश्वर बदल दे। ओ बोले 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 परमेश्वर को कहे परमेश्वर आज अगर मेरे जिंदगी को आप बदल देते हैं परमेश्वर, आज अगर मेरे जिंदगी में काम करते हैं परमेश्वर, अगर मेरे जिंदगी में आप चमत्कार को करेंगे तो प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा और चलूंगी प्रभु, आपका मैं गवाही दूंगा और दूंगी। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों आज परमेश्वर के आगे आज चलने का फैसला करें परमेश्वर आज आपके जिंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन जितने घरों में परमेश्वर पिता पैसे ठहर नहीं पा रहे हैं प्रभु आज से पैसे ठहरने पाए प्रभु, हर अंधकार की शक्तियां परमेश्वर आज नष्ट होने पाए खुदावन। प्रभु मैं दुआ करता हूं जितने कर्जों के बंधन में है परमेश्वर इनको कर्जों से बाहर निकाल प्रभु, हर एक लोगों को बैंक लोन से बाहर निकाल प्रभु। और इस 2025 के बाद फिर किसी को दोबारा प्रभु कर्जे की जरूरत ना पड़ने पाए, बैंक लोन की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु। ऐसा परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर इनके जरूरतों को परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से भर प्रभु, इनकी कमी घटी को प्रभु जी आप दूर करें मेरे खुदावन नाश्री खुदा, क्योंकि
आपका वचन कहता है भजन 23 का 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ ना घटी होगी। परमेश्वर के लोगों, आज हर एक लोग अपने मुंह से बोले कि परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं और आप मुझे कुछ घटी नहीं होने देंगे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, और मैं आपकी जिंदगी में यह घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर खुदावन, जितने लोग बेरोजगार पास आते हैं खुदा, उन्हें अच्छा काम काज दे प्रभु, अच्छा व्यापार दे परमेश्वर पिताजी, अच्छा बिजनेस दे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। खुदावन जितने लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, उनके परमेश्वर तैयारी को, उनके मेहनत को आप ब्लेस करें परमेश्वर, और अपने लोगों को अच्छे गवर्नमेंट जॉब से, अच्छे प्राइवेट जॉब से, एक अच्छे लेवल में परमेश्वर पिता आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, अच्छे जॉब से ब्लेस करें मेरे यीशु नासरी। खुदावन मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर वीजा के लिए परमेश्वर पिता संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, बार बार परमेश्वर उनका रिजेक्ट हो जा रहा है, वीजा लग नहीं पा रहा खुदा, जितने रुकावटें, जितने मुसीबतें हैं परमेश्वर, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए प्रभु जी। दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों का जिनका ऑलरेडी बिजनेस है परमेश्वर, लेकिन उनमें कोई भी तरक्की नहीं है, कोई भी बरकत नहीं है परमेश्वर, उनके काम धंधों को, उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को परमेश्वर आप बढ़ाएं प्रभु, आप आशीषित करें परमेश्वर, उनका दुकान बढ़ता जाए परमेश्वर, उनका व्यापार बढ़ता जाए परमेश्वर, उनका बिजनेस बढ़ता जाए, आप प्रभु आशीषित करें। आप सबों के बिजनेस को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषित घोषित करता हूं, अपने ब्लेसिंग को रिसीव कर मेरे भाई और मेरे बहनों। खुदावन मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिता और पूरी तरह से परमेश्वर जिनका पैसा परमेश्वर फंसा हुआ है परमेश्वर, लोगों ने लिया है परमेश्वर लेकिन लौटा नहीं रहे खुदावन। कई लोगों का परमेश्वर घर जब्त किया गया परमेश्वर, धोखे से हत्या गया है। कई लोगों का जमीन का परमेश्वर कागजात परमेश्वर पिता धोखे से छीना गया है प्रभु जी। कई लोगों ने परमेश्वर पिता पैसे तो लिए परमेश्वर लेकिन वापस नहीं किए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता आप परमेश्वर इनके परमेश्वर जमीन के कागजात को और जमीन को परमेश्वर और घर को प्रभु और पैसों को प्रभु आप वापस लौटाएं। सामने वाले लोगों के आप मन को बदले, मेरे मन को बदलने वाले जीवित परमेश्वर खुदा आप हर एक के मन को बदले प्रभु, और अपने लोगों के परमेश्वर पिता जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा कीजिए परमेश्वर, इनके परमेश्वर हक को इन्हें परमेश्वर वापस दिलवाए खुदावन। जीवित खुदा मैं साथ ही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता जितनों के लिए परमेश्वर पिता आपने योजनाएं बनाए हैं अय्यूब के समान प्रभु, मैं दुआ करता हूं ये आप पर प्रभु जी हर दुखद परिस्थिति में विश्वास में अडिग रहने पाए प्रभु, आप पर बने रहने पाए, आप पर अड़े और खड़े रहने पाए मेरे यीशु नासरी, आपके विश्वास में बने रहने पाए परमेश्वर खुदा। ओ प्रभु जिस प्रकार आपने अय्यूब को परमेश्वर दुगने ब्लेसिंग से भर दिया परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर सब कुछ शैतान ने छीन लिया प्रभु, लेकिन आप पर प्रभु उसका विश्वास बना रहा, और प्रभु यीशु मसीह के हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु जी, वरना आपने उसका डबल दिया मेरे प्रभु जी। वैसे जितने लोगों ने जितना कुछ खोया है प्रभु, चाहे वो पैसे खोए, चाहे वो सेहत खोए, चाहे प्रभु इज्जत खोए, चाहे सम्मान खोए, चाहे मान खोए प्रभु जी, चाहे परमेश्वर वो परमेश्वर कुछ भी खोए है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उसका डबल प्राप्त यीशु आपके सामर्थ्य नाम से करने पाए प्रभु, इन्हें परमेश्वर डबल आशीष के ब्लेसिंग से प्रभु आप ब्लेस करे मेरे यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे खुदावन उनके पढ़ाई को प्रभु आशीषित करें यीशु आपके सामर्थ्य नाम से खुदावन, उनका पढ़ाई परमेश्वर अच्छे से होने पाए प्रभु, आप ब्लेस करें मेरे खुदावन परमेश्वर खुदा, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर हर एक बच्चों को खुदावन। दुआ करता हूं जितने परमेश्वर बीमार पास आते हैं यीशु का सामर्थ्य आत्मा हर एक बीमार को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, टच करे पवित्र आत्मा। जितने हॉस्पिटल्स में परमेश्वर भर्ती हैं आप जाइए पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में काम कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु यीशु नासरी आईसीयू में भर्ती हैं खुदावन उनको पवित्र आत्मा छू ले मेरे प्रभु जी, जिंदगी की घोषणा करता हूं सबों के ऊपर यीशु के पुत्र नाम से। जितने लोग कोमा में हैं परमेश्वर कोमा से बाहर न पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे खुदावन मैं दुआ करता हूं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको शिकलिन की बीमारी है, जिनको हैजा की बीमारी है, पीलिया की बीमारी है परमेश्वर, जिनको उल्टी और दस्त है परमेश्वर, जो लीवर की बीमारी में है परमेश्वर पिता, जो किडनी के प्रॉब्लम्स में है मेरे परमेश्वर, जो पीपी के शुगर के परमेश्वर प्रॉब्लम में है परमेश्वर, जो मोतियाबिंद के प्रॉब्लम में है परमेश्वर, जो आंखों के रोग है परमेश्वर, जो कानों के रोग है परमेश्वर, जो गूंगे है प्रभु जी, अंधे लूले लंगड़े हैं परमेश्वर पिता, जो पिता मेंटली प्रॉब्लम्स में है परमेश्वर खुदा, छू ले पवित्र आत्मा प्रभु, आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक को आज प्रभु टच करने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं दुआ करता हूं जो बुखार में है परमेश्वर, जो सर्दी में खांसी में है परमेश्वर, जो HIV एड्स में है परमेश्वर, जो बवासीर में है परमेश्वर पिताजी, जो मेरे खुदावन पैरालाइज में है मेरे परमेश्वर पिताजी, जो दमे के रोगी है परमेश्वर पिताजी, जो नस के रोगी है, जो हड्डी के रोगी है मेरे खुदावन यीशु नासरी, जो
पैर के रोगी, जो हाथ के रोगी हैं परमेश्वर, जो पीठ के रोगी हैं प्रभु, जो स्किन के रोगी हैं प्रभु, दाग धब्बे हैं शरीर में खुदावन, वो दाद है खुदावन यीशु, जो पिता परमेश्वर गुप्त रोगी हैं परमेश्वर, अलग अलग प्रकार से प्रभु जितने परमेश्वर बीमारियां पा जाते हैं यीशु, आपका सामर्थ्य आत्मा छूरे हर एक बीमारी को। मैं अभी इसी वक्त सारे रोग और बीमारी को कमांड करता हूं, आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के नाम से। और रोग और बीमारी मैं कमांड करता हूं, चल छोड़ 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 छोड़, और एक के बॉडी से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, नष्ट होने पाए। पवित्र आत्मा टच करे, बी हील्ड। हर एक को मैं चंगा घोषित करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक को लोग परमेश्वर के चंगाई को प्राप्त करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। अरे खुदावन के लोगों, हर एक अलग बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। 2000 साल पहले मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाए है, 39 कोड़े उसके पीठ पर लगा है ताकि आप चंगे हो जाएं। और हर एक विश्वासी भाई और बहनें बोले कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। बहनें बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूं। बोले 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 और अपने बीमारियों को कमांड करें और कहें कि ऐ बीमारी, ऐ शैतान, ऐ जादू, ऐ टोना, ऐ गरीबी, ऐ घर के समस्या, निकल मेरे घर से, निकल मेरे बॉडी से, निकल मेरे घराना से, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोले 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 चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक घर में काम कर प्रभु, जिस घर में सुख और शांति नहीं है प्रभु उस घर में शांति आने पाए। जिस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है प्रभु उस घर के लड़ाई झगड़े थमने पाए प्रभु जी। जिस घर में संतान की असने बहनें अपने कोख पे हाथ रखें, आपके पेट को मैं ब्लेस करता हूँ, आपके कोख को मैं ब्लेस करता हूँ। आपके पेट में जितने शैतानिक बाधे बनाए गए हैं, जितने शैतानिक वेदियां आपके कोख के ऊपर जो बनाए गए हैं, और आपको जितने रुकावटें बनाए गए हैं शैतान की ओर से, जादू टोना की ओर से, लोगों की ओर से, आपको जितना श्रापित किया गया है, मुंह से निगेटिव वर्ड निकाला गया है, उन सबको आज मैं अभी इस वक्त यीशु के सामर्थ्य से कैंसिल करता हूं। हर रुकावट, हर बाधा, हर जादू, हर टोना, हर एक श्राप, हर एक निगेटिव वर्ड नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सबको मैं ब्लेस करता हूं यीशु के पुत्र नाम से। खुदावन अपने बेटियों को परमेश्वर ब्लेस करो, उन्हें सुंदर संतान की आशीष से खुदावन दुआ करता हूं परमेश्वर, जिनको परमेश्वर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है प्रभु उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजादी से प्रभु जी। जिन भाई बहनों के पास प्रभु वो परमेश्वर जीवन साथी की आशीष है परमेश्वर, आप उन्हें जीवन साथी की आशीषों से ब्लेस करें परमेश्वर। जिनका शादी नहीं हो पा रहा प्रभु उनका हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आप उनके लिए रिश्ता भेजिए प्रभु, उनके घर तक परमेश्वर रिश्ता चल के जाने पाए प्रभु। होने दे हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के कामों को संभव कर खुदावन। जो लोगों को परमेश्वर पिता रात में बुरे बुरे सपने देखते खुदावन उन्हें बुरे सपनों से आजाद कर प्रभु। अपना स्वर्गीय दर्शन दे खुदा। जिन्हें घर में परमेश्वर पिता निराश आए हैं परमेश्वर, घर में एकता नहीं है, घर में मेल मिलाप नहीं है प्रभु, उन घर में एकता आने पाए, घर में प्रेम आने पाए, घर में आनंद आने पाए, घर में खुशी आने पाए। जितने लोग निराश हैं प्रभु उन्हें शांति दे प्रभु। जो सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु उनके मन को बदल, सुसाइड की दुष्ट आत्मा हर एक को छोड़कर जाने पाए मेरे खुदा बनना। हर एक के जिंदगी में काम कर खुदा। और अंत में मैं स्वर्गीय प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए प्रभु, आपके साथ स्वर्ग राज्य में जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। सब पर दया करना मेरे खुदावन। हर एक लोग अपने पाप को छोड़कर प्रभु आपके साथ स्वर्ग राज्य जाने पाए प्रभु। इनके घराने के लोग जो मसीह को नहीं जान रहे प्रभु, आप जीवित परमेश्वर सच्चे मसीह यीशु नासरी को जानने पाए प्रभु, और वो बच्चा जाने पाए परमेश्वर खुदावन। आप यार प्रभु मांगना तो बहुत कुछ चाहते हैं प्रभु, लेकिन आप मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं खुदावन। आपने दुआ प्रार्थना सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। अरे एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस बीच में परमेश्वर ने हर एक को छुआ है, और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में बहुत जल्द देखेंगे। कुछ लोगों को हल्का लग रहा होगा, कुछ लोगों को उल्टियां आया होगा, कुछ लोगों को अच्छा गर्म लग रहा होगा, आपके शरीर में गर्माहट फील रहा होगा, कुछ लोगों को हल्का फील हो रहा होगा, कई लोगों को अलग अलग फील हो रहा है। ये सब पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, ये इसका निशानी है। और कुछ लोगों को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको नहीं छुआ है। परमेश्वर ने आपको छुआ है, इसका रिजल्ट आप अपने काम में, अपने शॉप में, आप जहां कहीं भी जाएंगे आप अपने फील्ड में परमेश्वर के काम को देखेंगे, हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपको और भी बढ़ाएगा, और साथ ही आप अपना ख्याल रखेगा, परमेश्वर के से प्रार्थना करते रहिएगा, बाइबल पढ़ते रहिएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।